Hello students, welcome to my channel. Today I am going to teach you about the use of few, a few and the few. यहाँ आप ध्यान देंगे few, a few और the few के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। हाँ, few जहाँ भी है उसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज किया जाता है। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज किया जाता है, जबकि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज होता है। अब हम इस वीडियो में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज एग्जाम्पल के साथ डिटेल से समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले है फ्यू। फ्यू मीन्स होता है हार्डली एनी और इसको हिंदी में कहा जाता है नहीं के बराबर। हाँ, फ्यू मीन्स होता है नहीं के बराबर। इट गिव्स नेगेटिव सेंस और ये नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिव अर्थ देता है। जो भी सेंटेंस में फ्यू का यूज होता है उस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव है, इसका जो सेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक है। अब हम इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल्स है ही हैज रेड फ्यू बुक्स। यहाँ फ्यू हो गया डिटर्मिनर और बुक्स हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हम रेड क्यों बोले। हाँ, तो यहाँ वर्ब थर्ड यूज हुआ है। रीड का वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 तीनों सेम होता है, लेकिन हम कैसे जानेंगे, प्रोनाउंसिएशन से हमें जानना चाहिए कि ये वर्ब थर्ड है। तो वर्ब 2 और वर्ब थर्ड को हम लोग रेड पढ़ते हैं। तो ही हैज रेड फ्यू बुक्स, इट मीन्स वह नहीं के बराबर किताबें पढ़ा है। नेक्स्ट है आई हैव फ्यू पेन्स, इट मीन्स मेरे पास नहीं के बराबर कलम है। तो यहाँ फ्यू हो गया डिटर्मिनर और पेन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है वी हैव फ्यू बुक्स टू स्टडी। यहाँ फ्यू डिटर्मिनर और बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन और वी सब्जेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब। वी हैव फ्यू बुक्स टू स्टडी, इट मीन्स हम लोगों के पास पढ़ने के लिए नहीं के बराबर पुस्तकें हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं रोहित एट फ्यू चॉकलेट्स। एट जो है वो ईट का वर्ब 2 है और ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है। रोहित एट फ्यू चॉकलेट्स, इट मीन्स रोहित नहीं के बराबर चॉकलेट खाया। यहाँ फ्यू हो गया डिटर्मिनर और चॉकलेट प्लूरल काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है आई हैव कंप्लीटेड फ्यू चैप्टर्स ऑफ साइंस। हाँ, यहाँ फ्यू हो गया डिटर्मिनर और चैप्टर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो आई हैव कंप्लीटेड फ्यू चैप्टर्स ऑफ साइंस, इसका मतलब मैंने साइंस का चैप्टर नहीं के बराबर पूरा किया है। नेक्स्ट है दे हैव फ्यू रुपीज। यहाँ फ्यू है डिटर्मिनर और रुपीज काउंटेबल नाउन। यहाँ अगर मनी रहता तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ मनी अगर होता तो यहाँ फिर हमें लिटिल का यूज करना होता। दे हैव फ्यू रुपीज, इट मीन्स उन लोगों के पास नहीं के बराबर रुपये हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अ फ्यू का यूज। अ फ्यू मीन्स होता है सम एट लीस्ट, इट मीन्स कम से कम थोड़ा या कुछ। इट गिव्स अफर्मेटिव सेंस। अफर्मेटिव मीन्स होता है पॉजिटिव, तो ये जो है पॉजिटिव सेंस देता है। अ फ्यू का यूज जो भी सेंटेंस में होता है उस सेंटेंस से हमें पॉजिटिव सेंस मिलता है, पॉजिटिव अर्थ मिलता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ इसका एग्जाम्पल है ही हैज रेड अ फ्यू बुक्स। यहाँ अ फ्यू हो गया डिटर्मिनर और बुक्स हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ही हैज रेड अ फ्यू बुक्स, इट मीन्स वह कुछ पुस्तक पढ़ लिया है, वह कुछ पुस्तकें पढ़ लिया है। नेक्स्ट है रमेश हैज अ फ्यू रुपीज टू बाय समथिंग।
इसका मतलब रमेश के पास कुछ खरीदने के लिए कुछ रुपये हैं। यहाँ a few हो गया डिटर्मिनर और रुपीज क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो रमेश को कुछ खरीदने के लिए कुछ पैसे हैं, कुछ रुपये हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे एट अ फ्यू मैंगोज। वे लोग कुछ आम खा लिए। वे लोग कुछ आम खा लिए। दे एट अ फ्यू मैंगोज। नेक्स्ट है वी ईट अ फ्यू एप्पल्स डेली। इट मीन्स कि हम लोग कुछ एप्पल्स प्रत्येक दिन खाते हैं। हम लोग कुछ एप्पल्स डेली खाते हैं। कुछ सेव डेली मीन्स रोज खाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है अ फ्यू मैंगोज आर रोटेन। तो यहाँ अ फ्यू हो गया डिटर्मिनर और मैंगोज हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अ फ्यू मैंगोज आर रोटेन इट मीन्स कि कुछ आम सड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अ फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। इट मीन्स कि कुछ लड़के आज उपस्थित हैं। अ फ्यू बॉयज, यहाँ अ फ्यू हो गया डिटर्मिनर और बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अ फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट टुडे इट मीन्स कि कुछ लड़के आज उपस्थित हैं। नेक्स्ट है द फ्यू का यूज। द फ्यू मीन्स होता है नॉट मेनी या बट ऑल दैट दीज आर। इट मीन्स बहुत कम किंतु संपूर्ण। इट मीन्स कि जो कुछ भी है। तो यहां हम द फ्यू का यूज एग्जाम्पल से समझेंगे। इट गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस। द फ्यू का यूज हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस देता है। इसका एग्जाम्पल्स है ही हैड रेड द फ्यू बुक्स ही हैड। द फ्यू हो गया डिटर्मिनर और बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ही हैड रेड द फ्यू बुक्स ही हैड इट मीन्स उसके पास जो कुछ किताबें थी वह पढ़ लिया था। हाँ, ही हैड रेड द फ्यू बुक्स ही हैड इट मीन्स उसके पास जो कुछ किताबें थी वह पढ़ लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं दे हैड ईटेन द फ्यू एप्पल्स दे हैड। उन लोगों के पास जो थोड़े सेब थे वे खा गए। यह द फ्यू हो गया डिटर्मिनर और एप्पल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। हाँ, दे हैड ईटेन द फ्यू एप्पल्स दे हैड इट मीन्स उन लोगों के पास जो थोड़े सेब थे वे खा गए। नेक्स्ट है राहुल हैड रेड द फ्यू बुक्स ही हैड। राहुल के पास जो कुछ पुस्तकें थी उसने पढ़ लिया। द फ्यू डिटर्मिनर और बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। राहुल के पास जो कुछ पुस्तकें थी उसने पढ़ लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं आई गेव हिम द फ्यू रुपीज दैट आई हैड। मेरे पास जो कुछ रुपये थे मैंने उसे दे दिया। आई हो गया सब्जेक्ट और गेव, गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव। हिम द फ्यू रुपीज दैट आई हैड इट मीन्स मेरे पास जो कुछ रुपये थे मैंने उसे दे दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है सी फिनिश्ड द फ्यू चपातीज। यहां एस छूट गया है। द फ्यू चपातीज दैट सी हैड। उसके पास जो कुछ रोटियां थी उसने खा ली। हाँ, सी फिनिश्ड द फ्यू चपातीज दैट सी हैड। उसके पास जो कुछ रोटियां थी उसने समाप्त कर ली। इट मीन्स कि उसने खा ली। तो इस तरह से आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीकिंग में फ्यू और लिटिल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हमें लिटिल यूज करना है और कहाँ फ्यू यूज करना है। तो याद रहे फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है।
और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।